ईदर इन नंबर्स और टेक्स्ट, राइट। सो और वो डेटा कितना भी बड़ा हो सकता है, कितनी बड़ी फाइल्स हो सकती हैं। हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट हो, जैसे हम आजकल ऑनलाइन पीडीएफ्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, राइट। बहुत सारी नॉवेल्स हैं, सारा डेटा डिजिटल हो रहा है, तो वो डेटा सारा एक तरह का डेटा हो गया है, जिसमें टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, राइट। दूसरा डेटा, दैट इज़ योर ऑडियो, राइट। ऑडियो में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, MP3 है, MP है, MP4 है, उसमें वीडियो भी आती है ऑल दो, बट उसके अंदर ऑडियो मिक्स है, राइट। सो वेव फाइल्स हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बट ऑडियो टाइप ऑफ डेटा इज़ द सेकेंड वन, राइट, where your musical data or your voice data is being stored. Third is the imagery data. It may have again, number of other formats, like you can have JPG, you can have PNG, you can have CDR, you can have PSDs, right. uh, for AutoCADs, for designing softwares, every time you'll have different type of formats, but altogether you'll have, if you'll see on the screen, you'll have imagery data, right. You'll have images, either those are graphs, वो चाहे 2D हो, 3D हो, चाहे वो पिक्सल फॉर्मेट में हो, डजेंट मैटर, बट इट विल बी अ काइंड ऑफ इमेज, राइट। सो तीन तरह का डेटा हैं। इन तीन तरह के डेटा को बहुत सारे फॉर्मेट्स में डिवाइड किया है। अगर हम पहले डेटा को पकड़ते हैं, है ना, इमेज को नहीं ले रहे हैं, ऑडियो को नहीं ले रहे हैं, ऑडियो में अलग कहानियाँ चलती हैं, ऑडियो की अलग कैलकुलेशंस हैं, वीडियो की और इमेजेस की अलग कैलकुलेशंस हैं। अच्छा, कभी आप सोचोगे वीडियो इज़ अंडर इमेज ओनली, राइट। सो वीडियो इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ न्यूमरस ऑफ इमेजेस टुगेदर। लाइकवाइज ऑडियो में भी ऐसे ही है। अगर आपके बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हर तरह की साउंड को एक ही फाइल में कंप्रेस कर दो आप, तो दैट इज़ योर ऑडियो फाइल। सिमिलरली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा न्यूमेरिक डेटा। सो एक एक करके अगर हम तीनों को थोड़ा सा और एलाबोरेट करें, तो टेक्स्ट डेटा को भी बहुत सारे फॉर्मेट मिले। उन टेक्स्ट फॉर्मेट्स में बहुत पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू हो, चाहे वो नॉर्मल डेटा एंट्री के लिए हो। सबसे ज़्यादा जो आपके पास टेक्स्ट या अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर होगा, वो इधर इट विल बी इन एक्सेल फॉर्मेट, है ना। हालांकि एक्सेल, दूसरा हो सकता है CSV, ठीक है, तीसरा हो सकता है XML, और आपको PDF भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये PDF तो रीडिंग फॉर्मेट है, ये रीडिंग के लिए यूज़ में आता है। अगर हम डेटा ऑपरेशन की बात करें, जिसमें आप एनालिसिस कर सकते हो, उनको उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको फर्दर किसी किसी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, दोज आर दिस टाइप ऑफ डेटास, राइट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला CSV, ठीक है। ये CSV यूज़ होता है ओवर द इंटरनेट। ये XML यूज़ होता है ओवर द इंटरनेट, मीन्स जितनी भी आपकी डेटा एंट्री हो रहे हैं, जैसे फेसबुक पे आपने कुछ यूज़र लॉगिन किया, लॉग आउट किया, तो आपके जो लॉग्स बनते हैं, या मे बी आपकी, सपोज मैं एक नया डोमेन स्टार्ट हुआ है IoT, राइट। सो उस IoT में नंबर ऑफ सेंसर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। So if you are recording, suppose we are talking about temperature sensor, and we put at a particular device at different locations in the city, right. So we got many values from those sensors, per minute, per second, per hour, right. So if you want to store those data automatically at one particular server, or in a particular file, so that file mostly used to be CSV, because CSV is one of the easiest text format, which can be splitted, which can be formatted, which can be manipulated with Python, with JavaScript, with maybe PHP, with different languages very easily, right. So ये common format है वेबसाइट्स के लिए, या इस तरह के वेब डेटा, सर्वर्स डेटा के लिए, के ऑपरेशंस करने के लिए। XML खुद में एक लैंग्वेज भी है। दिस इज़ योर markup language, है ना। ML is markup language. So XML is one of the format which to be used for um,
मे बी आपकी वेब बैकएंड डिज़ाइनिंग के लिए, या एप्लीकेशंस जो आप बनाते हो, जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं हम लोग, है ना, सी शार्प है, मे बी एफ शार्प है ना, बहुत सारे गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हैं या आपके मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, तो उनकी बैक एंड यूआई बनाने के लिए आप अगर कोई डेटा, जैसे किस तरह का डेटा होगा, यूआई में आपने डिसाइड किया कि कोई बटन उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, फॉन्ट ये होना चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, उसमें वो थोड़ा एम्ब्रॉयडरी होना चाहिए, थोड़ा शेडिंग होना चाहिए, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मतलब रिलेटेड टू कोडिंग, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। ये इस तरह का स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा हो गया ना, तो ये सेव होता है एक्सएमएल में। एक्सेल से डेटा जितनी भी लोकल फाइल्स हैं सिस्टम के अंदर, है ना, ये वेब के लिए हो गया, ये कोडिंग के लिए हो गया, है ना, और ये लोकल फाइल के लिए हो गया। कि अगर आपके पास एक ही सिस्टम में आपको जब बहुत जगह एक्सेस नहीं करना डेटा को, suppose users sitting at different places must not be accessible to data, so that time you'll be using excel files. So it is for local databases, and mostly you'll find such files, uh, is storing huge amount of data at and in every format, either it is csv, xml, and excel has their own limits. Maybe for GBs, one file can be of 1 GB, 2 GB, right? Like that, there's a limit. So for local file storage, Excel is good. For web portal, or on cloud, on servers, CSV is good. And for your UI development, UI data, coding data, that XML is good. So we are talking about, okay, so other than text या alphanumeric data, we have two more type of data we have talked about, है ना। डेटा की अगर बात करें तो मैं वापस लिख लेता हूँ, एक alphanumeric, दूसरा ऑडियो, तीसरा इमेज और वीडियो, राइट। सो दिस टाइप ऑफ डेटाज आर अवेलेबल, ये कैटेगरी ऑफ डेटा। उसके बाद ये फॉर्मेट्स हो गए, ये पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं, इसके अलावा भी फॉर्मेट्स होते हैं, है ना। हमने और भी जैसे बात की कि भाई रीडिंग फॉर्मेट्स हैं, इसमें पीडीएफ है और भी बहुत सारे हैं, टेक्स्ट है, डॉक है। सो अब अभी हम अल्फान्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने की बात करें। अच्छा, एक्सेल में मोस्टली आप बात करते हो न्यूमेरिक डेटा की, है ना। हेडिंग या कुछ स्पेसिफिक लोकेशन, सपोज आपको कोई एक एक्सेल बनानी है किसी स्कूल की, तो उसमें स्टूडेंट का नाम हो, है ना, उसकी कोई आईडी हो, उसकी कोई पिक्चर का कोई लोकेशन हो, इस तरह के कुछ लोकेशन पे कुछ सेल्स में डेटा होगा टेक्स्ट में, बाकी नंबर्स होंगे, है ना। तो मोस्टली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड टेक्स्ट, वेयर नंबर्स आर मोर कंपेयर टू टेक्स्ट, राइट। सो इसको हटा देते हैं, एक्सेल की बात करते हैं। सो एक्सेल का डेटा या किसी भी फाइल में डेटा, इधर इट विल बी यूज फॉर reading purpose, or after some time we need to update the data also, right? So we'll be needing to write some data in those files. What if we'll take an example of attendance system, right? एक second, right, attendance system में भी हम लोगों ने एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट किया था स्टार्टिंग में, साइन इन साइन अप वाला, राइट, साइन इन साइन अप वाला। उसके अंदर जितना भी डेटा है जो हम लोगों ने याद है आपको, हमने एक लिस्ट बनाई थी यूज़र्स के, यूज़र के नेम की, वैसे ही पासवर्ड्स की, एटीएम एप्लीकेशन थी तो उसमें अमाउंट भी था, राइट। सो अगर हम वो लिस्ट लोकली नहीं चाहते, क्योंकि एवरी टाइम वी वर रनिंग द प्रोग्राम, आर डेटा was vanishing, right, and we need to write the same amount of data again and again. So मैं चाहता हूँ कि उसको हम लोग अपने किसी बाहर की फाइल में स्टोर कर लें, so that उस फाइल के साथ में कुछ भी ऑपरेशन हो, सपोज मेरी फाइल बाहर में अवेलेबल है, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाके कोई फाइल सेव कर देता हूँ, मे बी इम्पॉर्टेंट डेटा नाम से, और इम्पॉर्टेंट डेटा में आज तो मेरे पास केवल 5 यूज़र्स थे, कल मुझे 10 यूज़र्स और बढ़ाने हैं, तो 2 काम हो सकते हैं। तो मैनुअली उस इम्पॉर्टेंट डेटा नाम की फ़ाइल को हटा दो और एक नई फाइल पुट कर दो इम्पॉर्टेंट डेटा नाम से ही, उसके अंदर 15 यूज़र्स हों,
right? So now that program which was independent to that file will take that new data irrespective of the previous entries. So ये फ़ायदा होता है लोकल डेटा स्टोरेज का एक्सेल शीट्स के हेल्प से, राइट? यू कैन मैनिपुलेट, यू कैन एक्सेस योर डेटा अकॉर्डिंग टू यू। अभी समझ में आ रहा है मैंने जो बोला, कहाँ पे नीड है और क्या 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 बेसिकली हम लोगों को फॉर्मेट्स बनाने पड़ते हैं, या बेसिकली लोकल डेटा है तो उसमें एक्सेल का क्या रोल प्ले करेगा विद रिस्पेक्ट टू कोडिंग, इधर इट इज़ जावा और मे बी सी प्लस प्लस और पाइथन, कोडिंग कोई भी हो, बट आपको ये एक्सेल शीट्स क्यों काम में आने वाली हैं? आ रहा है समझ में क्या? यस सर। ठीक है, तो अब एक काम करके देखते हैं। अटेंडेंस सिस्टम में कोई एक यूज़ केस बनाते हैं ना, कोई एक यूज़ केस बनाते हैं। यूज़र से एंट्री ली, नेम पूछा, तो नेम आएगा, उसका आईडी या रोल नंबर आएगा या पासवर्ड आएगा, PSWD, और आया तो प्रेजेंट और एब्सेंट मार्क कर देगा, प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, ये हम लोगों को काम करना है सपोज। सो अब एक कॉलम होना चाहिए नेम का, एक कॉलम होना चाहिए पासवर्ड का, और एक होना चाहिए अटेंडेंस मार्क का। ठीक, ये अटेंडेंस मार्क बेसिकली प्रोग्राम के रन होने के बाद में मार्क होगी, एंड उससे पहले पहले ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होगा, है ना? सपोज 10 यूज़र्स हैं या 5 यूज़र्स हैं, पाँच बच्चे हैं, उनके नाम उनके पासवर्ड हमें पता है, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल नई फाइल क्रिएट करने की। हमारे पास पहले से कोई डेटा अभी अवेलेबल है नहीं, कोई शीट है नहीं, या तो हम मैनुअली बना लें, है ना? या तो मैनुअली बना लें, एक फ़ाइल ओपन करें, एक्सेल शीट, एक्सेल में जाएं, उसमें नई डेटा नई एंट्री कर दें, एक कॉलम बना लें नेम का, एक पासवर्ड का, एक अटेंडेंस मार्क का, अटेंडेंस मार्क को ब्लैंक छोड़ दें, बाकी में हम लोग अपनी एंट्री कर दें। ये एक प्रोसेस है। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, यूज़र की एंट्री रख लेते हैं, जिसमें पहली एंट्री है सिमरन, दूसरा सपोज अभिषेक, तीसरा है सपोज किशन, चौथा है सौरभ, पांचवा है श्वेता। ठीक है, ये 5 यूज़र्स हैं, इनके पासवर्ड्स हैं p इक्वल टू स्ट्रिंग में ले लेते हैं 111 222 333 444 555। ये जो भी हम अभी कर रहे हैं या जो हम करने वाले हैं, उसके लिए ये डेटा को वहाँ स्टोर करना ज़रूरी है ना, फाइल हमारे पास होनी ज़रूरी है। फिर देखेंगे कि बेसिकली उस डेटा के साथ में ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, मार्क अटेंडेंस मार्क कैसे लगा सकते हैं। सो डेटा को राइट करने के लिए हमारे पास एक्सेल WT है ना? एक्सेल WT लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी मॉड्यूल बोलेंगे ना। मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ many library files together. Likewise, we have Excel RD for reading purpose, reading that data, right? So let us talk about Excel WT. So Excel WT मैंने इंस्टॉल करवाया था आप लोगों को with the help of pip command. It was, दोबारा से बता दूं तो it was pip3 install Excel WT and Excel RD, right? So you can use this. मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इम्पोर्ट, अच्छा इम्पोर्ट टॉप में भी लगा सकते हैं, कुछ चीज़ डेटा लिखने के बाद में भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं प्रोग्राम को इंपोर्ट, बट इंपोर्ट हमेशा जब भी यूज़ करना है इस इंपोर्ट वाली लाइब्रेरी को, उससे पहले पहले हो जाना चाहिए इंपोर्ट एक्सेल WT, बिकॉज ये सब इंटरप्रेटर है तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो जो चीज़ टॉप पे रहेगी उस चीज़ को वो पहले करेगा, तो यूज़ पहले नहीं कर सकते अगर आपने कॉल नहीं किया तो। ठीक है, सो अब थोड़ा एक्सेल WT को एक बार स्टडी करते हैं, है ना? एक्सेल WT को स्टडी करने से पहले एक बार ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एक एक्सेल फाइल में होता क्या क्या है। ऑल्दो आप लोगों को पता है, फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है,
एक एक्सेल शीट में, सॉरी, ये आपके पास सपोज एक्सेल शीट है, तो इस एक्सेल शीट में आपके पास काफ़ी सारी छोटी छोटी एंट्रीज हैं। आपके पास रोज़ है, कॉलम्स हैं। आप जब बोलते हो कि व्हाट इज़ एक्सेल फॉर्मेट, इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। फिर लास्ट में आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ एक थोड़ा सा कुछ इस शीट के बारे में लिखा होता है कि दिस इज़ योर फर्स्ट शीट, है ना। इस फाइल का नाम है, सपोज इस फाइल को हम लोगों ने नाम दिया इम्पॉर्टेंट फाइल, IMP फाइल। तो एक फाइल के अंदर ये पहली शीट है ना। एक फाइल के अंदर ये पहली शीट है, ये वाली। इस तरह की और भी शीट हो सकती है। अगर वो एक और शीट होगी तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग, इस शीट में फिर से रोज और कॉलम हो सकते हैं। अगर आप इमेजिन करोगे तो एक और अगर शीट बनाए तो एक और शीट हो सकती है। देयर आर 3 शीट्स। सपोज पहले वाले में क्लास 5th क्लास के बच्चों का डेटा है, ये 6th क्लास के बच्चों का डेटा है, ये 7th क्लास के बच्चों का डेटा है, और ये हम बोल रहे हैं कि स्कूल के 3 क्लासेस के बच्चों का डेटा है, या सेक्शन नंबर A, B, C। सिमिलरली और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, हम सब जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक एक फाइल में स्टोर कर रहे हैं। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये अब 3 डायमेंशनल डेटा हो गया है। एक डायमेंशन रोज, राइट, एक डायमेंशन कॉलम, और एक डायमेंशन चल रही है आपकी फाइल्स की। ये एक्चुअल देखने में इसका फॉर्मेट है एक्सेल का। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई हमारे लिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ये अगर x है तो x की वैल्यू क्या है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अगर ये y है तो y कितना होना चाहिए, है ना। ऑल्दो आप x और y को रिप्लेस कर सकते हो रोज, कॉलम एंड शीट से, एज सच, राइट। सो सी इज किस कॉलम में क्या डेटा है, रोज कौन सी सेलेक्ट करनी है, और कौन सी नंबर की शीट रखनी है। तो आपके पास ये 3 चीज़ असेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गई कोई भी फाइल बनाने के लिए। तो एक फाइल के अंदर है ये, और सपोज हमारे पास 10 फाइलें हैं तो हर फाइल का नेम हो गया, है ना। तो अब 4 और एंटिटीज हो गई, कॉलम नंबर, रोज नंबर, और कॉलम नंबर रोज नंबर के बाद में पता चलता है, आपने नोटिस किया होगा यहाँ लिखा होता है ABCDEF, यहाँ लिखा आता है ABCDEF, और यहाँ लिखा आता है, अगर आप लोगों ने एक्सेल शीट को प्रॉपरली थोड़ा सा विजुलाइज किया हो और नोटिस किया हो, तो यहाँ लिखा आता है फिर 0 1 2 3, ये रो नंबर्स हैं ना। कॉलम में उनके पास लिखा होता है ABCDEFGHIJK टिल Z, और Z के बाद स्टार्ट हो जाता है AA, B, AB, AC, AD, AE, है ना, इस तरह से। तो कौन सी कॉलम है, कौन सा रो है, उस फाइल का नाम क्या है, और कितनी शीट कंटेन करता है वो फाइल, ऐसी ऐसी कितनी फाइलें हैं, और कहाँ स्टोर हुई है। यानी कि एक और चीज़ हो गई, ये हो गया फाइल का नेम, फाइल नेम, और एक और चीज़ हो गई इसके अलावा लोकेशन, कहाँ पे जाके ये डेटा स्टोर हुआ है। तो ये 5 चीज़ें अगर हम लोगों को पता हो तो हम अपना डेटा राइट कर सकते हैं। क्या राइट करना है वो एक असेंशियल फाइनल इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं और एक पैरामीटर अननेसेसरीली बनाऊँ यहाँ पे, है ना, एक और पैरामीटर्स बनाने की कोशिश करते हैं। ये वाला हमारा सेल हम लोगों ने सेलेक्ट किया, तो इसको बोल देंगे हम लोग फाइनल डेटा। ये हो गई मोटी मोटी चीज़ें। तो अब इसको एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, है ना। एक्सेल अरे यार ये क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई। एक्सेल WT के अंदर 5-6 चीज़ें हो गई। एक लोकेशन, दिस इज द हायरार्की, उसके बाद नेम ऑफ द फाइल, फिर उसके बाद नंबर ऑफ शीट्स, और साथ में आप बोल सकते हो नेम ऑफ द शीट ऑल्सो, नेम ऑफ द शीट। उस शीट के अंदर रोज, कॉलम्स, उसके बाद
उस रो और कॉलम को हम बोलते हैं सेल, है ना, सेल बोलते हैं। तो सेल का डेटा, एक सिंगल लोकेशन इज कॉल्ड एज सेल इन दिस पर्टिकुलर एक्सेल, राइट। सो अगर एक्सेल को वापस से डिफाइन करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज द कलेक्शन ऑफ cells in rows and columns format, right, where there could be number of sheets parallelly stored in one particular file, right.